नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट आ गई है, इसलिए हमें अपनी तैयारी पर और अच्छे से फोकस करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन पाना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है और यह पटना बिहार की राजधानी भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है हाथी, गाय, बैल, शेर। तो दोस्तों, बिहार का आधिकारिक राज्य पशु बैल है। बैल हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जिला है जो सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर। तो दोस्तों, बिहार का सिल्क सिटी हम भागलपुर को कहते हैं और भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रमंडल है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में कितने प्रमंडल है? तो ऑप्शन में दिया गया है 7, 9, 10 या फिर 11। तो दोस्तों, बिहार में 9 प्रमंडल है। 9 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, बिहार का कौन सा शहर शिक्षा का केंद्र माना जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार का कौन सा शहर है जो शिक्षा का केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, नालंदा, दरभंगा। तो दोस्तों, नालंदा शहर शिक्षा का केंद्र माना जाता है बिहार में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है 15 जनवरी को, 22 मार्च को, 1 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को। तो दोस्तों, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार की प्रमुख भाषा क्या है। तो बिहार की प्रमुख भाषा हिंदी है। हिंदी हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, पश्चिमी चंपारण, गया, भागलपुर। तो दोस्तों, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो दोस्तों, बिहार के गया जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बिहार का कौन सा शहर शेरशाह सूरी की जन्म स्थली है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा शहर है जो शेरशाह सूरी की जन्म स्थली है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, सासाराम, दरभंगा, नालंदा। तो दोस्तों बिहार का जो सासाराम शहर है वो शेरशाह सूरी की जन्म स्थली है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जगह महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में किस जगह महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो ऑप्शन में दिया गया है नालंदा, पावापुरी, बोधगया, सारनाथ। तो दोस्तों बिहार में बोधगया में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 2014 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा लोक नृत्य है जो बहुत प्रसिद्ध है? तो दोस्तों झुमरी लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस स्थान को महावीर की जन्म स्थली कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार के किस स्थान को महावीर की जन्म स्थली कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है नालंदा, पावापुरी, वैशाली, बोधगया। तो दोस्तों बिहार के वैशाली स्थान को महावीर की जन्म स्थली कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, सारण, गया, नालंदा। तो दोस्तों सोनपुर मेला सारण जिले में आयोजित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से मिलती है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से या फिर मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों बिहार की दक्षिणी सीमा झारखंड राज्य से मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पटना का पुराना नाम क्या था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस स्थान को बिहार का शिक्षा नगरी कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस स्थान को बिहार का शिक्षा नगरी कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है नालंदा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों बिहार का जो नालंदा स्थान है वह शिक्षा नगरी कहा जाता है और नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय और शिक्षा के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस स्थान को धर्म की राजधानी कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस स्थान को धर्म की राजधानी कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है गया, राजगीर, बोधगया, पावापुरी। तो दोस्तों बिहार का जो बोधगया स्थान है इसे धर्म की राजधानी कहा जाता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, इसलिए इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए जाते हैं? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, भागलपुर, नालंदा, मुंगेर। तो दोस्तों भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस शहर को कबीर का नगर कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार के किस शहर को कबीर का नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, सासाराम, मोतिहारी, दरभंगा। तो दोस्तों बिहार के जो सासाराम शहर है इसे कबीर का नगर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। किस स्थान पर महात्मा गांधी सेतु स्थित है?
दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस स्थान पर महात्मा गांधी सेतु स्थित है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, हाजीपुर, भागलपुर, बक्सर। तो दोस्तों पटना में महात्मा गांधी सेतु स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है पर्वत, नदी, बौद्ध मठ, किला। तो दोस्तों मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है, यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई, यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है 12, 14, 16, 18। तो दोस्तों बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो दोस्तों यह बौद्ध धर्म और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण कौन था। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण क्या था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण मुस्लिम आक्रमण था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार का राज्य वृक्ष क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है पीपल, अशोक, नीम, बरगद। तो दोस्तों बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है, पीपल हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। झारखंड कब बिहार से अलग हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। बिहार में सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंद किस साल छपा था। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंद किस साल छपा था। तो वह 1882 में छपा था, यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो दोस्तों लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा महापुरुष मगध के ऐतिहासिक विकास में योगदान देने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों वह बिंबिसार थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में बिहार म्यूजियम स्थित है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार के किस जिले में बिहार म्यूजियम स्थित है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया। तो दोस्तों बिहार के पटना जिले में बिहार म्यूजियम स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। लिट्टी चोखा किस राज्य का व्यंजन है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिट्टी चोखा किस राज्य का व्यंजन है। तो ऑप्शन में दिया गया है बिहार का, केरल का, गोवा का या फिर पंजाब का। तो दोस्तों बिहार का लिट्टी चोखा व्यंजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया। तो दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम पटना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती किस दिन मनाई जाती है। तो वह 3 दिसंबर को मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से कौन किया था? तो दोस्तों कुमार गुप्त ने किया था। वह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा जिला है जो मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह मधुबनी जिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में दिया गया है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया। तो दोस्तों बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है यहाँ लीची के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का पश्चिमी सीमांत कौन सा राज्य है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का पश्चिमी सीमांत कौन सा राज्य है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, शिवहर, गोपालगंज, भागलपुर। तो दोस्तों बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है शेखपुरा, किशनगंज, दरभंगा, गया। तो दोस्तों बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। चाणक्य विधि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाणक्य विधि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बिहार में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।